सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चंपाकली देख क्या रही है? चल उतार कपड़े। ओ राजकुमारी, मुझे देख के तेरी आंखों में जो डर आता है ना, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पापड़ सूखा, ले। सूरज भाई को आग नहीं लगाऊंगी, उसे लग जाती, इसलिए घर की चौखट के अंदर अब कभी पैर नहीं रखूंगी। उन गहनों में से एक बाली गुम हो गई है। मुझे तो लगता है ये काम उस संतुरी का ही है। मैं आपके कारखाने में 31 साल से बतौर कारीगर काम कर रहा हूँ। 7,821 बेशकीमती हीरे मैं तराशने के लिए अपने घर ले गया, पर एक भी हीरा इधर से उधर नहीं हुआ। नानका तुम? मोटी बहन, ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, खोटा हुआ है, अनजाने में ही सही। पर आपके कारण उस छोकरी के परिवार का अपमान हुआ है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं न्याय में कितना मानता हूं, और किसी के साथ भी किसी तरह का अन्याय हो ये मैं सह नहीं सकता। इसलिए क्या क्या नानका? तुम्ही ने कहा था कि अभी के अभी बाली ढूंढ के लाओ। हाँ, ढूंढने को कहा था मोटी बहन, बाली ढूंढने को कहा था। ये नहीं कहा था कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाओ। वैसे भी किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले सच की पूरी खोज कर लेनी चाहिए, जो आपने नहीं किया। मतलब अब धर्मपुर का मालिक मुझे इस बात की सजा देगा। देखो नानका, आज तक तुमने मेरा मान किया है, और मैं कभी सह नहीं कर पाऊंगी कि उस छोटी जाति की लड़की के लिए तू मेरा अपमान करेगा। मोटी बहन, आपके सामने धर्मपुर का मालिक नहीं, आपका नानका खड़ा है। विनती कर रहा हूं आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 बार पहले भी आपके आधे सच की वजह से मैंने उस छोकरी को बुरा भला कहा है। मैं नहीं चाहता कि आगे कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आपके नानका को आपसे
धर्मपुर का मालिक बन के बात करनी पड़े, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। जय श्री कृष्ण मासी। जय श्री कृष्ण बेटा, आज सुबह सुबह तैयार हो गए और पैर भी छू रहे हो। શું વાત છે? વાત તો બહુ ખાસ છે અને આજે દિવસ પણ સારો છે। आपको याद है मासी, वो हमारी धर्मपुर वाली जमीन? हाँ हाँ, वहां पर सुभद्रा डायमंड्स कंपनी के नाम से मैंने एक छोटा सा ऑफिस बनाने का फैसला किया है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इसीलिए बैंक जा रहा हूँ लोन के सिलसिले में बात करने। लेकिन बेटा लोन के लिए बैंक जाने की क्या जरूरत है? तुम कहो तो मैं तुम्हारे मासा से बात करूं। ना मासी, मैं खुद अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ अपनी माँ के लिए। आ तो बहुत सरल बात है बेटा। हाँ मासी, बस अगर आज ये बैंक से लोन की बात फाइनल हो जाती है तो मैं आज ही वहां पर पूजा करवाऊंगा अपनी माँ की नई कंपनी के लिए। संतू बेटा, नाना जी, क्या हुआ बेटा? अरे बता ना, नाना जी को रो क्यों रही है? वो नाना जी को देखा तो आंसू आ गए खुशी के। हाँ, खुशी के है। फिर ठीक है, बाबा और आंसू बहा, खुशी के आंसू बहने ही चाहिए। वरना तेरे नाना को लगेगा कि हम दुख देते हैं तुझे, जुल्म ढाते हैं उनकी दोहित्री पर। आप क्यों यहाँ आए हैं नाना जी, अपनी दोहित्री को देखने? नहीं, वो मालिक को ये थैली देनी थी। मैं दे दूंगी, दे। दे दिया ना, निकलो अभी, निकलो। बेटा, खेमी ने तेरे लिए गोल पापड़ी दी थी, खा लेना। बेटा मैं चलता हूं बेटा, सुखी रहो। वाह भाई वाह, क्या टेबल बिठाया है। तरकोणिया में एक भी गलती नहीं। जादू है हाथों में माधव सोलंकी के, बेहतरीन हीरे तराशा। हाँ बापूजी, और इस जादू के पीछे माधव सोलंकी का बरसों का अनुभव है। बापूजी, वो अपनी धर्मपुर वाली जमीन है ना, जो हितेन के नाम पे रखी थी, उस पर हितेन बांधकाम चालू करने वाला है। तुम्हें कैसे पता चला? धर्मराज माहिया वंशी को खबर पड़े बिना धर्मपुर का पत्ता भी नहीं हिलता, और हितेन तो मेरा बेटा है, उसकी हर सांस की खबर रखता हूं मैं। तो फिर ये भी जानते होंगे कि धर्मराज माहियावंशी, बोलो। हेलो मिस्टर माहियावंशी, मैं धर्मपुर बैंक का मैनेजर त्रिवेदी बात कर रहा हूँ। हाँ त्रिवेदी भाई, बोलो, शु काम छे? दरअसल आपका बेटा हितेन हमारे बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आया है, और उसके पास कोई गारंटर नहीं है। आपसे मदद वो लेना नहीं चाहता। अब हम तो बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं कि
आपसे हमारा इतने सालों पुराना रिश्ता है, क्या करें हम? त्रिवेदी भाई, हितेन का प्रपोजल क्या है? जमीन पर क्या बांध रहा है? वो वहाँ सुभद्रा डायमंड्स नाम की एक कंपनी खोलना चाहता है। त्रिवेदी भाई, आजकल ना छोकराओ आवत है, सब अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं। अच्छी बात है। वैसे हितेन धर्मराज माहिया वंशी का बेटा है, उसे किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। जितना पैसा मांगता है उसे दे दो, पर इस बारे में उसको बताना मत। ठीक है। अभिनंदन धर्मराज, आज लगता है कि तुम्हारा बेटा हितेन बड़ा हो गया। आज उसने अपने पैरों पे खड़े रहने की दिशा में पहला कदम उठाया है। तुमने उसका रास्ता आसान कर दिया। धर्मराज, छोरू का छोरू था, पर मावतर कमावतर कोई दिवस न था। बरोबर बोलिया बापूजी। हितेन भले मुझे अपना पिता समझता हो या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। अपनी मां को बहुत चाहता है वो, इसलिए सुभद्रा के नाम पर यह कारखाना चालू कर रहा है। सुभद्रा और मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। हाय हितेन, कैसे हो? आई एम फाइन। एक गुड न्यूज है, मुझे बैंक से फाइनेंस मिल गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। एंड वन मोर थिंग, आज शाम का ही शुभ मुहूर्त निकला है, इसीलिए आज ही पूजा करनी है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि घर के सब लोग आए, शंभू और चंपाकली को भी लेके आना, पर एक जन ने छोड़ी ने, मिस्टर धर्मराज माहिया वंशी। बापूजी, कारखाने जा रहा हूं, आपके लिए कुछ लाना है? हितेन, you've done it। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बिना किसी की मदद लिए ये प्रोजेक्ट सोचा और शुरू भी कर दिया। हितेन, that's great। I must say I'm a very proud sister today। Anyways, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और तुम लोग सब टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? बाय। ओके, बाय। हमारी धर्मपुर वाली जमीन, उस पर हितेन भाई मम्मी के नाम पर एक कंपनी खोल रहे हैं और आज शाम को उसी की पूजा है और उसने हम सबको बुलाया है। भाई कोई आया ना आए, मैं तो जरूर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ इस घर के सारे सदस्य जाएंगे बेटा। लेकिन वो संतुड़ी? उस छोकरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं मोटी बहन। मैंने कहा इस घर के सारे सदस्य जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो कादम्बरी, मैं जानता हूं कि धर्मराज माहिया वंशी को आमंत्रित नहीं किया गया है। आऊंगा नहीं मैं। चलो कारखाने जाऊँ, आप लोग चले जाना कादम्बरी के साथ। मालकिन, 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 मैं कैसी लग रही हूँ? चंपाकली, अच्छी लग रही हो। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, वो हितेन भाई ने भूमि पूजन रखा है, घर के सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। आपको और मालिक को तो नहीं बुलाया। मालिक को भी नहीं बुलाया? हाँ, वैसे भी मालिक को बहुत काम रहता है ना, इसलिए। एक मिनट चंपाकली, ये लो, इसमें गुड़ पापड़ी है। अच्छे काम की शुरुआत मुंह मीठा करके करते हैं। ये हितेन भाई को दे देना, पर उन्हें ये नहीं बताना कि मैंने भेजा है। ये लो, गांव के कुएं में सिक्का डाल देना और खोडियार माँ से मेरी तरफ से प्रार्थना कर लेना ताकि हितेन भाई अपने काम में सफल हो। चलना, अवे निकलने। आई बहन बा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खोडियार माँ, मैं खुद तो कुएं पर नहीं आ सकती, पर मेरी ओर से मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना।
जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण पिनाकीन, बोलो। मालिक, हमें तुरंत सूरत डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन निकलना है। क्या सुथियो? मालिक, हीरो का अगला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करने के सिलसिले में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। अच्छा, ठीक है, तुम कारखाना संभालो, मैं सूरत जाकर आता हूं। जी मालिक। हीरे तो घर पर ही भूल गया। हेलो। तूने क्यों फोन उठाया? किसी और को दे। घर में कोई नहीं है, सब पूजा में गए हैं। जी मालिक। ड्राइवर को बोलो तुरंत गाड़ी निकाले। मालिक, ड्राइवर तो है, लेकिन सिक्योरिटी वालों की पाली बदल रही है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, उनसे कहना मैं घर गया हूं, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचे, सूरत जाना है। जी मालिक। मालिक निकली गया छे बिना सिक्योरिटी वालों के। थे? 1 मिनट सर, देखता हूं मैं।